तो बच्चों आज हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्यूब रूट से कि हम सबसे पहले हमने जान लिया कि क्यूब क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, क्यूब जैसे 2 का क्यूब निकालना है, उसका ऊपर में 3 लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 3 टूए हैं, जिनको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 8 मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 क्या है, द क्यूब रूट ऑफ 2, या फिर 2 का क्यूब रूट कितने हैं, 8 है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, और हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था, ये ऑड नंबर वाला सिस्टम को हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो इसको डिस्कस करके अभी फिर से समय ना गवा के हम यहीं से शुरू करते हैं क्यूब रूट को। क्यूब रूट से, क्यूब रूट क्या होते हैं, कोई भी नंबर हमको अगर दिया रहेगा, जैसे 8 दे रखे हैं, 8 किस चीज़ की क्यूब रूट है, ऐसे कौन से नंबर है जिसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो। तो हमने देखा वो 2 है। ठीक है, यहाँ दे भी रखा है यहाँ पे कि वो 2 है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिर वी कॉल 2। 2 क्या चीज़ है, द क्यूब रूट ऑफ 8। 2 जो है वो 8 का क्यूब रूट है, और इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अंडर रूट लगाते हैं, बाहर में 3 लिखते हैं और अंदर में 8 लिख दिए, तो इसको हम कहते हैं 8 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3, या सॉरी क्यूब रूट ऑफ 3 नहीं, मतलब क्यूब रूट कहेंगे सीधा इसको। ठीक है, बाहर में जब अंडर रूट के बाहर में जब हम इस तरीके से 3 लगाते हैं तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। जिस तरीके से अगर सिर्फ रूट लगाए तो पता चल जाता है कि वो स्क्वायर हो रहा है, बाहर में 3 लगाए तो वो क्यूब रूट होता है। ठीक, चलिए आगे यही है। मोर जनरली इसको और थोड़ी आसान तरीके से समझाया गया है, तो वो पहले ही बताया था, और चलो आज फिर से मैं बता ही देता हूँ कि x इज इक्वल टू दे रखा है क्यूब रूट ऑफ y, यानी कि y का क्यूब रूट है x। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम यहाँ देखो किस तरीके से लिखते हैं कि 8 जो है वो क्यूब रूट किसका है, 2 का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कुछ और नंबर दे रखे हैं, 27 दे रखे हैं, कुछ 1000 दे रखा है। 1000 कितने का, 10 का क्यूब रूट होता है। 10 जो है वो 1000 का क्यूब रूट होता है, और 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 है। ठीक है, चलो आगे हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं ये चीज़ से कि लेटस चेक इफ़ 3375 इज़ ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। इस चीज़ को हम किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, वही जिस तरीके से हम स्क्वायर को कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो हमको नंबर कौन सा दिया गया है, नंबर है 3375। तो 3375 यहाँ हम लिख लेंगे 3375, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से करो, 5 से करो, दोनों से किया जा सकता है। लास्ट में 5 है तो 5 से भी हो जाएगा, डिविजिबल मेथड में हमने सीखा है। या फिर हम इन सबको अगर आपस में प्लस कर दे, और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो ये 3 से हो जाएगा। तो देखो ये 3 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। 7 और 5 जोड़ोगे 12, 12 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो चलो 3 से शुरू करते हैं सबसे पहले। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा हो जाएगा 6, हासिल लगा 1, 15, यानी कि 3 पंजे 15। ठीक है, इनको अभी आपस में जोड़ के देखते हैं। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से हो जाएगा। 1 + 1 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 और 5 को अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है वो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो हम 3 से करते हैं डिवाइड। 3 से करने पर हमको मिलता है हमको मिलता है 3 3 जा 9, और 1 होता है 1 9 10 11 2, यानी कि 3 7 21, और हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 375। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं, ये फिर से 3 से कटेगा तो ये 3 1 जा 3, और फिर आया हमारे पास कितना 375, 375। तो एक तो 3 और फिर 3 2 जा 6, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15। अब बचा हमारे पास 125। 125 को 5 से करो, 5 25 से 125, फिर इसको 5 से करो, 5 5 जा 25। देखो उस हिसाब से जिस तरीके से हम
स्क्वायर के केस में क्या करते हैं, दो दो का एक जोड़ा बना करके लेते हैं, पर क्यूब के केस में हम क्या करेंगे, तीन तीन का एक एक जोड़ी बनाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 3 × 3, तीन में से एक लिया, एक का क्यूब सॉरी स्क्वायर नहीं, एक का आपने क्यूब लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 2 3 5 है, तो हमने 5 का क्यूब लिया, यानी कि वो है 5 × 5 × 5, इस तरीके से। ये ज़्यादा कठिन लगता है तो एक आसान तरीके से ऐसे ले लो, कैसे, 1 2 3, तीन तीन का जोड़ी है, एक ले लो, 1 2 3, तीन तीन का जोड़ी है, फिर से एक ले लो, ठीक, क्यूब होगा, सॉरी इस दोनों में क्यूब होगा। इस तरीके से आप तीन तीन की जोड़ी में ले सकते हो। यही जो चीज़ है बुक में, यही चीज़ आपको फिर डिस्कस करके बताया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको और हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो यही वो कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक यही चीज़ डिस्कस किया गया है, ठीक। ट्रिपलेट्स वाला फॉर्मूला क्या है, वही तीन तीन के जोड़ में लेना। तो और स्क्वायर का मैंने बता दिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम किस तरीके से स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, क्यूब रूट निकालने का एक और तरीका, जिस तरीके से देखो स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका क्या था, जैसे हमने एक रैंडम स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। 784 का पता करना है कि इसका स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, दो दो की जोड़ी में लेते हैं नंबर, तो इसमें दो का जोड़ी नहीं बन रहा है, तो चलो इसका एक जोड़ी और इन दोनों का एक जोड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 7 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा आपको बताना है। तो 7 हम आप ये कह सकते हो कि ये 2 से हो जाएगा, ठीक। मतलब 2 से अगर करोगे तो कम से कम 100% डिवाइड ना हो, उसका एक छोटा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ये 2 2 आ जाएगा 4, 4 से माइनस करो मिल जाएगा 3, ये 8, ये नीचे 4 ले आओगे। फिर नियम ये है कि इसका डबल लेना है, तो ये 2 है तो इसका डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और नियम ये है कि यहाँ पे जो नंबर लिखोगे यहाँ पे भी वही नंबर लिखोगे। मान लो कि यहाँ पे तुमने 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखोगे, और इसी 1 से फिर ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 41 को जैसे तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41, तो ये नंबर मतलब तो यहाँ पे 41 आ रहा है, जबकि आना पूरा नंबर चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई कौन सा ऐसा नंबर लगाए, तो एक ट्रिक ये है कि इसमें ऐसा एक नंबर सोचो जिसके साथ वही नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आना चाहिए। तो एक तो नंबर हो गया 2, 42। अब 42 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 84। तब भी ये नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब और दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो दूसरा नंबर एक ऐसा हो सकता है 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। लेकिन देखो जो सॉरी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का तो बात ही नहीं है, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 7 का भी बात ही नहीं है, 7 तो 9 हो जाता है। अब बचता है एक ही नंबर 8, तो अगर हमने वही 8 यहाँ पे लिख लिया और इसी को फिर हमने अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये 384 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लिखना नंबर, वो निकला हुआ नंबर है आपका स्क्वायर, यानी कि 28 का जो स्क्वायर है वो ये है। अब यही तरीका को थोड़ा एक मॉडिफाई कर करके हम इसका ये भी निकाल सकते हैं, इसका जो है वो क्यूब भी निकाल सकते हैं। ये देखते हैं इसी नंबर के साथ ट्राई करके, जो नंबर बुक में दे रखे हैं। दे रखा है कि 3375, इसको क्या करना है, हमें तीन तीन का जोड़ी बना लेना है। ये 3 का जोड़ी बना, एक नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। आप इसमें जो 3 3 का जोड़ी बना, मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, 3375, ठीक है।
तीन तीन का एक जोड़ी बना और एक अकेला रह गया, कोई बात नहीं। अब इसका जो यूनिट डिजिट है ये 5। अब आपको निकालना है 5 का क्यूब। हमको पता है 5 का क्यूब है 125। यूनिट डिजिट कोई भी हो, इसका तो क्यूब चलो निकाल ही सकते हो। तो ये जो 5 है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब बचा 1। अब देखो 1 को हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब या तो 3 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। हम लेते हैं 1। 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। और हम लेते हैं 2 का, तो 2 का क्यूब देखो 8 होता है। तो वो तो 8 तो पहले से कैंसिल, बचा हमारे पास 1 यानी कि 15। इतना ही आसान है इसका निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर छोड़ दो, थोड़ा एडवांस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और अभी हमने जैसे 28 का स्क्वायर देखा था, उसी तरीके से हम 28 का चलो क्यूब देख लेते हैं। 28 का क्यूब होता है 21952। ये होता है 28 का स्क्वायर, सॉरी 28 का। इसमें से हमको तीन तीन का वही ग्रुपिंग कर लेना है। 2 का एक ग्रुप बना और 3 का एक ग्रुप बना। अब ये जो 3 है इसका यूनिट डिजिट, जबकि सॉरी 2 है, तो 2 का जो क्यूब है वो हमको पता है कितना। 2 का क्यूब है 8, ठीक है। 2 का क्यूब है 8। यहाँ बचा 21। अब 21 में हम एक एक करके अगर इसके क्यूब लेना शुरू करें, 1 को तो छोड़ दो, 2 का अगर हम क्यूब ले तो हमको मिलेगा 8, जो कि 21 नहीं है। अगर हम 3 का क्यूब ले तो हमको मिलेगा 27, जो कि इससे ज़्यादा है पर इससे कम होना चाहिए। कम कौन सा है? 2 है। 2 का क्यूब ही 8 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। देखो 28 बन गया इसका क्यूब, यानी कि हमको पता है कि ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट है 28। और 28 का जो क्यूब है उसका ये क्यूब है ये 21952। तो इतना ही आसान है इसको निकालना। देख लिया। चलो अभी आगे देख लेते हैं क्या है। क्या हमको बताया है, चेक करके बताओ 500 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो जी हाँ, देखने से नहीं पता चल रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अब करके देख लेना, यहाँ पे दे भी रखा है 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार दे रखा है। तो हमको 3 का जोड़ी बनाना था, पर यहाँ पे एक जोड़ी 2 का एक जोड़ी मिस कर रहा है। इसको अगर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जो रिजल्ट आएगा 1000 जो आएगा वो ज़रूर से एक क्यूब नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं दूसरा लास्ट, शायद ये लास्ट ही, हाँ लास्ट ही पेज है। इसमें क्या दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, जिस बॉक्स में बताया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का प्राइम फैक्टर है, 6 का है, 15 का, ये 12 का, सबका प्राइम फैक्टर दे रखे हैं कुछ। फिर है 4, 6, 15, 12 काफ़ी नंबर्स का इनका जो क्यूब्स है, सॉरी 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, इनका जो प्राइम फैक्टर से दे रखा है। और बताया है कि ऑब्जर्व करके देखो कि इसमें 3 टाइम्स एपियर 3 टाइम्स इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन। एक ही नंबर को आप 3 बार देखोगे, हमने बता ही भी चुका है आपको कि 3 का जोड़ी बनाना है आपको। और बताया है कि इसका आपको क्या करना है, यहाँ नीचे कुछ नंबर दे रखे हैं 64 भी 5, ये 1 2, फिर है कि 7 2 9, ये जो कुछ नंबर दे रखे हैं इनके आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं। बताया ना, देखो क्यूब रूट 64, क्यूब रूट ये करके दे रखे हैं सारे नंबर। तो देखो हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लेंगे और तुरंत से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 64। चलो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करते हैं, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2, फिर से 2 से करते हैं, यह आ जाएगा 16, फिर से 2 से करते हैं मिल जाएगा हमको 8, फिर से 2 से करेंगे हमको मिलेगा 4, फिर से 2 से करेंगे हमको मिलेगा फिर से एक 2। अब देखो हमको क्या करना है, 3 का जोड़ी बनाना है, 1 2 3। ये 3 2 का हमको मिला एक 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ये दूसरा जोड़ी का 2 मिला, यानी कि 2 2 अगर हम करते हैं 2 2 आ जाएगा 4, यानी कि 4 का जो क्यूब है, 4 का क्यूब है 64, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट है, 64 का जो क्यूब रूट है वो है 4। ठीक, अभी इसी तरीके से आप बाकी दोनों का भी कर सकते हो। जिस तरीके से देखो ये 5 1 2 दे रखा है, ठीक है, 5 1 2 का मैं वीडियो पोस्ट करके इसका तुरंत से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ठीक, देखो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको 3 का जोड़ी 1 2 3, यहाँ पे हमको मिला एक 2,
ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे हमको मिला एक और 2, फिर 1 2 3 यहाँ पे हमको मिला एक और 2। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा है 8, यानी कि 8 का जो क्यूब है, यानी कि 8 का जो क्यूब है वो है 512, यानी कि 512 का क्यूब रूट जो है वो 8 है। ठीक है, अब अगला वाला नंबर है 729। ठीक, ये है 729। अच्छा, इधर वाले बात करें तो आप इसको थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते थे, जिसमें इस यहाँ से आप शुरू करें तो 4 से भी कर सकते थे, यहाँ से भी आप उसको 4 से करोगे थोड़ा सा और आसान तरीका सोचेगा, तो वो आपके ऊपर है। अब जितना छोटे नंबर से करोगे उतना ही मिस्टेक होने का चांसेस कम रहते हैं, बड़े नंबर से करोगे तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 लिया है, ज़रूरी नहीं कि 2 से करें। आप अगर देखो कि 4 से कट रहा है तो 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम 729 को फिर से एक बार वीडियो पॉज करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे इसको फिर से कर लिया है, तो इसका अगर हम 3 3 का जोड़ी बना दे तो यहाँ पे एक 3 बन जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3, यानी कि एक जोड़ी और, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, यानी कि 9 की जो क्यूब है, इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, यानी कि 9 की जो क्यूब है वो है 729। ठीक है, और 729 की जो क्यूब रूट है वो 9 है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया आपको। फिर चलो आगे देख लेते हैं क्या है। आगे ये बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो सीक्वेंस है वो हम क्या देखते हैं, 1 4 9 16 25 36, ये सब एक एक परफेक्ट स्क्वायर्स है। और देखो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स प्लस होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला लेवल 2 में देखोगे ये पाओगे कि ये जो सब है वो मतलब 2 2 करके बढ़ रहे हैं। 3 के साथ 2 प्लस किया 5, 5 के साथ 2 प्लस किया 7, 7 के प्लस 2, 7 के साथ में 2 प्लस किया 9, 9 के साथ 2 प्लस किया मिल गया 11। अब आपको बताया है कि परफेक्ट क्यूब्स का जो है वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, आपको ये पता करना है ना। व्हाट डू यू नोटिस, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि वो 2 2 के क्रम में बढ़ रहे हैं। और अब ये बोला है कि आप इसका 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 डिकोड करके बताइए फिर। तो देखो इसका डिकोड करने के लिए सबसे पहले 7 से जब ये सॉरी 1 से जब 8 हुआ तो यहाँ पे 7 का गैप लिया उसने, यानी कि 7 के साथ में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो 19 प्लस हो जाएगा। अगले में देखो 37 प्लस हो जाएगा। उसके अगले में देखो 61 प्लस हो जाएगा। उसके अगले में देखोगे तो 91 प्लस हो जाएगा। अभी देखो 7 से 19, 19 से 37, 37 से 61, 61 से 91। 7 से जब 19 आया सबसे पहले यहाँ पे 12, यहाँ नीचे लिख देता हूँ तो थोड़ा साफ दिखेगा। ठीक है, 7 से जब 19 आया यहाँ पे है 12। फिर 19 से जब 37 गया यहाँ पे है 18। तो आप देखो हम अगर 6 का टेबल बोलते हुए चले तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, उस क्रम में 6 4 ज़ा 24, और आप पाओगे 37 के साथ जब 24 प्लस करोगे तो 61 आ रहा है। और फिर 6 5 ज़ा 30, अब पाओगे 61 के साथ में जब आप 30 प्लस करोगे तो 91 आ रहा है। तो ये जो है ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद में कुछ एक स्टोरी है, स्टोरी वगैरह छोड़ो, यहाँ पे दे रखे हैं आपको बताना है 27000 जो है एंड 10648 जो है इनकी क्यूब रूट्स क्या है। हमको पता है फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ 27 को ले लेंगे। ठीक है, 27 को ले लेंगे, बाकी जीरोस को हम बाद में करते हैं। तो 27 का क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 को करोगे 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो 3 है और इसमें देखो 3 ज़ीरो है ना, 3 में से हमको सिर्फ एक ज़ीरो लेना है, यानी कि जो 30 का क्यूब है वो
27,000 है। अब हमको एक और नंबर दे रखा है 10648, ठीक है, 10648, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3, यानी कि 2 की एक जोड़ी बन गई। अब 11 को देखो 1 2 3 है, 11 की एक और जोड़ी बन गई, यानी कि करोगे 11 दूनी 22 होता है। तो फाइनली हमको ये जो दूसरा नंबर मिला है वो हमको कितना मिला, 22, ठीक है। इसका आया इसका आया 22 और इसका आया 30 का क्यूब, ये 22 का क्यूब। आगे क्या बताया गया है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1 3 और 2 3 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। इसको एक क्यूब नंबर बनाने के लिए इसके साथ में कितना मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको क्या मिला, 3, ये 3 का एक जोड़ी मिल गया। 7 का देखो 2 ही बन रहा है, पर हमको क्यूब के लिए 3 3 का जोड़ी बनाना था। एक और 7 नहीं है, यानी कि इसको अगर हम क्यूब बनाना चाहें तो इसमें एक और 7 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमारा पास जो टोटल नंबर है 1323, 1323, इसके साथ में हमको एक और 7 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। और जब हम ये काम कर लेंगे तो हमको मिलेगा 9261। 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से कि अब आगे क्या है या फिर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह दे रखे हैं और कुछ स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये सब दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा बड़ा है आपको ये बताना है। तो चलो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर ये वाले जो पार्ट्स है, ये वाले जो है मतलब कि जो कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इनको भी करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।